दोस्तों, महाभारत तो हम बचपन से देखते आते हैं और महाभारत के बारे में हमने ये भी सुना होगा कि महाभारत युद्ध में दो पक्ष होते हैं, पांडव और कौरव। हम ये भी जानते हैं कि कौरव धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्र पांडव थे। धृतराष्ट्र के पुत्र के समान ही पांडु के पुत्र भी पांडु के वीर से उत्पन्न नहीं हुए थे। पांडु के 5 पुत्र अर्थात 5 पांडव भाई विभिन्न देवताओं से उत्पन्न हुए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पांडु के 5 पुत्र अर्थात 5 पांडव भाई विभिन्न देवताओं से उत्पन्न हुए। आइए जानते हैं ये क्यों, कैसे और कब हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने एक मृग का मैथुन व्रत तोड़ा और पांडवों ने उसी समय मृग को बाण मारकर घायल कर दिया। तब से वो बहुत ही दुखी मन से पांडवों को ये कहते हुए श्राप दिया कि राजा, तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है। इतना क्रूर व्यक्ति पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। तुम्हारे कारण मैथुन के समय मेरी मृत्यु हो रही है। इसीलिए जब भी जीवन में तुम मैथुन रत होगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनने के पश्चात ही पांडु को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। पांडु बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी दोनों रानियों से कहा कि अब मैं वासना का त्याग कर इसी वन में निवास करूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर वापस लौट जाओ। यह सुनकर दोनों रानियों को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने पांडु से कहा कि हे महाराज, आपके बिना जीवन व्यतीत करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। हमारी विनती है कि आप हमें यही वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे। रानियों की विनती सुन पांडवों ने उन्हें अनुमति दे दी और इस प्रकार तीनों वन में निवास करने लगे। जंगल में निवास के अंतराल में पांडवों ने एक दिन कुछ ऋषि मुनियों को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा। ये सभी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पांडवों ने उन सब से आग्रह किया कि वो उन्हें भी अपने साथ ब्रह्मलोक ले चले। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा, किसी भी निसंतान पुरुष को ब्रह्मलोक जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिए, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। राजा पांडु को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कुंती से संतान प्राप्ति में उनकी सहायता करने के लिए विनती की। पांडु ने कहा कि मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है। एक संतानहीन व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। तब कुंती ने कहा कि हे राजन, मुझे ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा मैं किसी भी देवता का आह्वान करके कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता का आह्वान करूँ। तब पांडु ने धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिससे पांडु और कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुछ समय बीतने के पश्चात पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान करने को कहा। वायुदेव से प्राप्त पुत्र का नाम भीम और देव से प्राप्त पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया। इसके पश्चात पांडु ने कुंती को आदेश दिया कि वो दुर्वासा ऋषि से प्राप्त इस मंत्र का ज्ञान माधवी को भी दे। माधवी ने दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अश्विनी कुमार का आह्वान किया, जिससे नकुल एवं सहदेव की प्राप्ति हुई। पुत्रों की प्राप्ति के पश्चात एक बार राजा पांडु वन में रानी माधवी के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण बहुत ही सुहाना और रमणीय था। शीतल और सुगंधित हवाएं चल रही थी। ऐसे वातावरण में पांडु के मन में वासना ने जन्म लिया और जैसे ही वे रानी माधवी के साथ मैथुन के लुप्त हुए, मृग के श्राप के कारण पांडु की उसी क्षण मृत्यु हो गई। माधवी ने भी उनके साथ सती हो गई और रानी कुंती पुत्रों के पालन पोषण के लिए सभी पुत्र के साथ हस्तिनापुर वापस आ गए। तो दोस्तों, आपने तो जान ही लिया होगा कि 5 पांडु यानी कि 5 पांडव पुत्र का जन्म कैसे हुआ। आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।